हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानिया गुप्ता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मदर एंड केयर क्लिनिक खारगर, नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हिस्टेक्टोमी यानी कि यूट्रस के रिमूवल का ऑपरेशन, इसका डिसीजन डिले ना करने में ही कब समझदारी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि किन सिचुएशंस में हिस्टेक्टोमी का डिसीजन लेना चाहिए। हिस्टेक्टोमी करने के दो सबसे बड़े इंडिकेशन हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का होना या यूट्रस के अंदर एडिनोमाइसिस इस कंडीशन का होना। और ये दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हैं, ओवर द ईयर्स डेवलप होती है। जब ये शुरुआती स्टेज में होती है तब क्लिनिकली साइलेंट होती है, पर जैसे जैसे फाइब्रॉइड्स का साइज या नंबर्स बढ़ता है तो उस लेडी को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जैसे कि मेंसेस का बार बार आना, मेंसेस का हेवी होना, पेनफुल पीरियड्स, पेट में बार बार दर्द का होना, ये सब शिकायतें हो सकती हैं। एडिनोमाइसिस के साथ में भी मेंसेस की प्रॉब्लम आती है। जब मेंसेस की इतनी प्रॉब्लम होगी तो लेडी का चिड़चिड़ा होना ये स्वाभाविक है, और बरसेगी किस पर? अपने हस्बैंड पे, बच्चों पर। घर का वातावरण खराब होगा, बच्चों की पढ़ाई पे इफेक्ट होगी। और मेडिकल साइड भी तो देखिए, जब इतनी बार मेंसेस आएगा, हेवी आएगा, तो खून की कमी, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एनीमिया कहते हैं, उसकी शिकायत होगी। जब बॉडी में खून ही कम है तो पेशेंट को कमजोरी आएगी, उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, वो बार बार बीमार पड़ सकती है, थक सकती है। सिर्फ घर के काम भी अगर उसके थोड़े भी हैं तो भी उसको थका देंगे, और ये सब एनीमिया के लक्षण है। जब फाइब्रॉइड्स का साइज या एडिनोमाइसिस का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लो कि अगर फाइब्रॉइड का साइज इतना बड़ा है कि हम यूट्रस को पर एब्डोमेन ऊपर से ही पाल्पेट भी कर सकते हैं, यानी कि समझो नाभि तक आ गया है, अम्बिकस तक आ गया है, तो वो अपने आजू बाजू के जो ऑर्गन्स हैं उन पर भार डालता है। आजू बाजू कौन से ऑर्गन्स हैं? सबसे पहले ब्लैडर पे भार डाल सकता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो उस पर ही प्रेशर डालेगा तो बार बार यूरिन जाने की शिकायत होगी, यूरिन के अंदर इन्फेक्शंस होंगे। अगर रेक्टम इसके ऊपर दबाव डालेगा तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। साइड में यूरेटर अगर इनके ऊपर दबाव डालेगा तो बैक फ्लो के कारण यूरेटर कौन सी नली है जो कि किडनी से यूरिन लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक आती है, अगर वो नलकी दब जाएगी, एक साइड की या दो साइड की, तो जिस भी साइड की नलकी दबेगी, यूरेटर दबेगा, तो उस साइड की किडनी अफेक्ट होगी, क्योंकि अब जो किडनी यूरिन बना रही है वो उस यूरेटर में से पास नहीं हो रहा है, वो किडनी में ही इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से किडनी बड़ी होनी शुरू हो जाएगी और वीक होनी शुरू हो जाएगी, और उसके जो फंक्शंस हैं, यानी कि बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीज करना, रिमूव करना, वो अपने काम को नहीं करेगी, और इसका भी उस लेडी की जनरल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि अब ऑपरेशन करने का टाइम आ गया है। अगर फैमिली कंप्लीटेड है तो हिस्टेक्टोमी का डिसीजन ले लें, यही सबसे अच्छी बात है। मान लो कि हिस्टेक्टोमी का डिसीजन नहीं लिया और सिर्फ फाइब्रॉइड रिमूव करने का डिसीजन लिया, या फिर सिर्फ एडिनोमाइसिस रिसेक्ट करने का डिसीजन लिया, चाहे वो ओपन ऑपरेशन से लिया गया डिसीजन, चाहे वो लेप्रोस्कोपी के थ्रू लिया गया डिसीजन, तो देखते हैं कि फिर क्या हो सकता है। अगर आपने सिर्फ फाइब्रॉइड रिमूव किया, एडिनोमाइसिस रिमूव किया, तो जो डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जो डिजीज्ड ऑर्गन है, जो कि यूट्रस इटसेल्फ है, वो तो वही का वही है। उसकी जो डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो तो वही की वही है, उसको हमने ऑल्टर नहीं किया है।
तो बहुत चांसेस हैं कि अगर जब ऑपरेशन हुआ और तब से लेकर मेनोपॉज की एज आने में अगर 5 साल, 7 साल या 10 साल का समय है, तो ये प्रॉब्लम फिर से आएगी और अब की बार जल्दी आएगी। फिर से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी, फिर से वही सब चीजें होंगी, तब हिस्टेक्टोमी का डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। सो हिस्टेक्टोमी का डिसीजन ये लेने के लिए आपको इन सब फैक्टर्स को, आपको मेडिकल फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं, आपको पेशेंट वर्किंग है या हाउसवाइफ है उसके सोशल फैक्टर्स, और उसके साथ साथ में फैमिली फैक्टर्स, यानी कि फैमिली कंप्लीटेड है या नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं आपको कंसिडर करने चाहिए। और अगर जरूरत है तो डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, यानी कि उस डिजीज यूट्रस को निकाल देना, इसमें ही समझदारी है। पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और एक डिजीज फ्री लाइफ वो जी सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से वुमेन एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर हम आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।